दोस्तों, मेरे चैनल पर सफ़ेद बालों को काला करने के लिए बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं और इतने सारे लोगों के अपडेट भी मेरे पास रेगुलर आते रहते हैं। उन्हीं के आधार पर मैं कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि उनके बाल कब तक काले होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सभी के बाल काले होने का ड्यूरेशन पीरियड सेम नहीं होता है, क्योंकि सभी की लाइफस्टाइल अलग होती है, सभी के खान पान का तरीका अलग होता है, सभी का स्वभाव अलग होता है। लेकिन अगर आप कुछ महीनों तक शिद्दत से हेयर केयर पर विश्वास के साथ मेहनत करेंगे तो हर हाल में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में शामिल करके अपने बॉडी के हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। नतीजा, आपके सफ़ेद बाल तेजी से काले होने लगेंगे। ना सिर्फ बाल बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे सभी सब्सक्राइबर मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपने बालों के लिए अपडेट देते रहते हैं। उनके आधार पर ही मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग जितना ज़्यादा हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनके बाल काले होने का प्रोसेस उतना ही फास्ट होता है। इसका यही कारण है कि उनके बॉडी का हीलिंग पावर स्ट्रॉन्ग होता है। खुश रहने के लिए शरीर के हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट रखना जरूरी है। आइए जान लेते हैं कि हैप्पी हार्मोन्स क्या होते हैं और इन्हें बूस्ट कैसे करें। कौन नहीं चाहता है कि वो खुश रहे, लेकिन खुश रहने की वजह कहाँ से लाए, ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। हम अक्सर खुश रहने की वजह को बाहर तलाशते हैं, जबकि खुश रहने की वजह अंदर होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 4 तरह के हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिन पर हमारा खुश रहना निर्भर होता है? ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स की कमी होती है, जिसका असर हमारी मानसिक सेहत पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो इसके लिए आप कुछ ऐसा करें जिससे ये हार्मोन्स बूस्टेड रहें। आइए जान लेते हैं कि शरीर के 4 हैप्पी हार्मोन्स कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे बूस्ट करें। नंबर 1, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है जो सामाजिक रिश्तों और प्रेम भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये हार्मोन माँ का बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम, दोस्तों के प्रति प्रेम, इस तरह से अलग अलग प्रेम की भावनाओं के कारण शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी बॉडी में इस हार्मोन की कमी होगी तो सामाजिक रिश्तों में कमी, डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्या हो सकती है। इसे बूस्ट करने के लिए क्या करें? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल शरीर में बढ़ाने के लिए नियमित योगा एक्सरसाइज करना चाहिए और ऑक्सीटोसिन मैग्नीशियम से बनता है, इसीलिए मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ें खाएं। जैसे केला और डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। अगर किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी और दवाओं का सहारा भी लिया जाता है। नंबर 2, डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन तब रिलीज होता है जब हमारे ब्रेन को ये संकेत मिलता है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसीलिए इस हार्मोन को रिवॉर्ड केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। आपको खुश रहने के लिए ये हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। डोपामाइन हार्मोन की कमी पूरे मानसिक स्वास्थ्य और हैप्पी फीलिंग को कम कर देती है। ये हार्मोन भी शरीर में अपने आप प्रोड्यूस होता है। कुछ लोग इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट और मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हाउ टू बूस्ट? म्यूज़िक। अगर हम पॉजिटिव और खुशियों से भरा सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छी नींद। शरीर और दिमाग के लिए पर्याप्त आराम और अच्छी और गहरी नींद जरूरी होती है। रात को अच्छी नींद लेने से डोपामाइन प्रोड्यूस होता है। एक्सरसाइज। नियमित रूप से वर्कआउट करने से भी हैप्पी हार्मोन डोपामाइन तुरंत प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा मेडिटेशन करने से भी ये बूस्ट होता है। मूंगफली, बादाम, पंपकिन सीड, तिल, पनीर, दही, हरे पत्ते की सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, डार्क चॉकलेट
और केला, इन सभी चीज़ों के सेवन करने से डोपामाइन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आप कुछ ऐसा काम करें जिसके करने से आपको तारीफ मिले, तब भी डोपामाइन हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो खूब मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रयास करें, या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं तो मेहनत करके काम करें ताकि बॉस आपकी तारीफ करे, या फिर आप खुद की सेहत और ब्यूटी को बढ़ाने के लिए खुद पर मेहनत करें। इस तरह से डोपामाइन को बूस्ट किया जा सकता है। नंबर 3, सीरोटोनिन। इस हार्मोन को मूड को स्थिर रखने के लिए जाना जाता है। इसीलिए जिस दिन आप खुद को लो फील करते हैं उस दिन आप कुछ ऐसा काम जरूर करें जिससे सीरोटोनिन हार्मोन को बूस्ट किया जा सके। सीरोटोनिन हार्मोन को बूस्ट करने के 4 तरीके हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज रोजाना करें, धूप में टहलें, फूलों को देखें और गुड फील करें, कुछ क्रिएटिव काम करें। नंबर 4, एंडोर्फिन्स। अगर आप मानसिक तौर से परेशान हैं तो ये हार्मोन आपकी मदद कर सकता है। इसे बूस्ट करके आप मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। एंडोर्फिन को बूस्ट करने के तरीके: डार्क चॉकलेट खाएं, कॉमेडी शो और कॉमेडी फिल्म देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हंसने की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, हैप्पी और पॉजिटिव सॉन्ग सुने। जब हम दूसरों की मदद करते हैं उससे जो खुशी मिलती है उससे भी एंडोर्फिन हार्मोन बूस्ट होता है। एक्यूपंक्चर द्वारा भी इस हार्मोन को बूस्ट किया जाता है। डांस करने से भी एंडोर्फिन हार्मोन बूस्ट होता है, क्योंकि डांस मनोरंजक होने के साथ साथ हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। डांस करने से बॉडी के हर एक पार्ट के मूवमेंट्स होते हैं, जिससे फुल बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है और हृदय की गति बढ़ती है, जिससे एंडोर्फिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मूड बेहतर हो जाता है। इन सभी हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करने में एक चीज़ कॉमन है, हंसते रहना। क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं तो जैसे ही आप हंसना शुरू कर देते हैं तो तनाव के हार्मोन्स खुद ब खुद कम हो जाते हैं। हंसने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, हार्ट की बीमारियों से बचाव होता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, चेहरे का ग्लो बढ़ता है और भी न जाने कितने सारे बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट से भी हम इन चारों हार्मोन्स को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा हेल्दी, ब्यूटीफुल और लंबे समय तक यंग रहना है तो ये चारों हैप्पी हार्मोन्स को अपनी बॉडी में एक्टिव रखें और बूस्ट करें। इनकी वजह से आपकी बॉडी का हीलिंग पावर बढ़ेगा और आपके सफ़ेद बाल काले होने का प्रोसेस भी फास्ट होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।